तो इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने वाली जो ये सामने बिल्डिंग है, ये थी यहूदियों की इबादतगाह भी थी और यहाँ पे एक यहूदी ने इसको तामीर किया था। ये बनाई थी कराची के मुकामी यहूदी सोलोमन डेविड ने 1893 में अपनी बेगम के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी, शगल भाई के साथ मिलकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर नवाज़ और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर रोड पे और नश्तर रोड पे यकीनन हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की गुज़रगाह है, कारोबारी मरकज़ है यहाँ का। गार्डन और गार्डन से आगे लाइट हाउस की तरफ यही रास्ता जाता है, शू मार्केट की तरफ यही रास्ता जाता है और बहुत शानदार यहाँ पे पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं। तो इन इमारतों की तारीख़ भी होगी। तारीख़ यकीनन हमें बहुत कम लोगों को मालूम है, कराची के लोगों को, कि कराची की इन पुरानी इमारतों की तारीख़ें क्या हैं। तो इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने वाली जो ये सामने बिल्डिंग है, ये थी यहूदियों की इबादतगाह भी थी और यहाँ पे एक यहूदी ने इसको तामीर किया था और यहाँ के अतराफ़ की आबादी भी ये कहा जाता है कि यहाँ के जो बिल्डिंगें थी और यहाँ के जो घर थे वो भी यहूदियों के थे। और इसकी क्या तारीख़ है, एक नौजवान यूट्यूबर है, हमें यहाँ पे बताएगा कि ज़ुबैर तबीयत कैसी है आपकी, खैरियत से? जी बस अल्लाह पाक का करम। अख्तर भाई, इसकी ये तारीख है, ये बनाई थी कराची के मुकामी यहूदी सोलोमन डेविड ने 1893 में अपनी बेगम के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी, शगल भाई के साथ मिलकर। इसको बनाने का जो मेन मकसद था, जो कि उस वक्त कराची में यहूदी रहते थे, मराठी किस्म के, ईरानी किस्म के, जो भी यहूदी थे, उनके लिए कोई एक इबादतगाह नहीं थी। इसके लिए इनको दूसरे मुल्कों में जाके रुक करना पड़ा था। तो यहाँ पर एक इबादतगाह बनाई और यहाँ पर आकर वो अपनी इबादत करा करते थे। और इसी के साथ जो इसके बराबर में इमारत थी, वहाँ पे बनाया था उन्होंने अपना एक कम्युनिटी सेंटर। मतलब जितनी भी तामीरात करनी है कराची में या फिर जो भी जमात के फैसले करने, वहाँ पे सारे कुछ होया करते थे। और एक चैरिटी भी थी जो कि आपस में पैसे मिला के जितनी भी और कम्युनिटी थी उसमें वो लोग फंड बांटा करते थे। और यहाँ पे बाकायदा हिब्रोनी भी सिखाई जाती थी। लेकिन जो है 1988 में इसको गिरा दिया गया था, क्योंकि 1948 में जब इसराइल का क़याम हुआ था तो काफ़ी यहाँ पे झगड़े फसाद होना शुरू हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला रोज़ का हो गया था। तो यहाँ के लोगों ने इस पर हुकूमत को कंप्लेन की थी। तो 1988 में ज़ियाउल के टाइम में इसको गिराकर यहाँ पे एक शॉपिंग प्लाजा बनाया गया था, जिसको मजिया स्क्वायर नाम रखा गया था। और आसपास की यहाँ पे जितने भी मतलब बिल्डिंगें बनी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी थी, लाइक पारसी, यहूदी या इस तरह की जितनी भी कम्युनिटी थी, जो कि पार्टीशन से पहले या फिर पार्टीशन के बाद इंडिया से या फिर दीगर जितने भी मुल्कों से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। लेकिन जो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान बना, फिर इसराइल का क़याम हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यहूदी सारे माइग्रेट कर गए थे। जो आखिरी यहूदी थे वो भी 2017 में पाकिस्तान छोड़ के जा चुके। और जिन्होंने ये बनाई थी, उनकी जो कब्र है कराची मेवशा कब्रिस्तान में थी, उनकी और उनकी जो वाइफ है शगल भाई, दोनों को वहीं दफन किया गया था। तो ये इसकी कुछ तारीख थी अख्तर भाई। बिल्कुल, आपने ज़ुबैर को सुना। यकीनन नौजवानों से मायूस नहीं होना चाहिए। एक नौजवान बच्चा है और कितनी अच्छी उसको तारीख़ मालूम है और ये बिल्कुल बड़ा शहदाई है, मेरा भी बड़ा माविन है और बहुत अच्छा मुझे इसका मुस्तक़बिल भी इंशाल्लाह ब्राइट लगता है। कि क्योंकि कराची के माजी को जिस तरह, जिस खूबसूरती से ये एक्सप्लेन करता है और जिस तरह इस तकदू करता है और ये जानता है, तो यकीन माने हमें भी बहुत सारी किताबों में भी शायद नहीं मिल पाता। बहुत कम किताबें जो लिखी गई, अख्तर बलोच मरहूम थे उस्तादों में से, और इसके साथ साथ कुछ और सीनियर्स भी हैं जिनकी बहुत अच्छी किताबें हैं और उनको मैं पढ़ता रहता हूँ, उनको सीखता रहता हूँ। लेकिन कराची के माजी को उस वक्त को पढ़ता हूँ और आज को देखता हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत अफसोस होता है। लेकिन यकीन माने कि कराची वाकई बहुत खूबसूरत था, उसका माजी बहुत शानदार था। ये यहूदी बिल्डिंग आपने देख ली, इस यहूदी बिल्डिंग के अतराफ़ में तमाम मज़ाहिब के लोग थे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें पारसी भी थे, उसमें सिख भी थे और उसमें क्रिश्चन भी थे। तो ये पारसी लोग और इनके कब्रिस्तान भी आपने यहाँ पे देखा है। उसके जो यहूदियों का कब्रिस्तान वो भी कराची में मेवशा में, इंशाल्लाह वो भी आपको विज़िट कराएंगे। मुख्तलिफ यूट्यूबर के उसमें वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। लेकिन आज यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ की जो ये बिल्डिंग थी और ये जो बनाई किस लिए गई थी, किसने बनाई थी, कब तक गया था, एक तकरीबन 80 का दहाई हमारा ऐसा था कि उसके बाद जो है ना सियासत और मजहबी सियासत जो है ना हमारे यहाँ कराची में यहाँ बहुत हावी होती गई। और उसमें उसके बाद जो है ना यहूदी और हिंदू कई ऐसी मकामात थे जिसके बाद वो ख़त्म होते गए, या वो वहाँ से वो जो एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो ना वो ऐसा ही हुआ जिस तरह इस यहूदी इमारत के साथ हुआ कि इसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे भी दंगे फसाद हुए, जो भी वजूहत थी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन कराची का माजी बहुत शानदार था। इसी तरह की और वीडियो भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता रहूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।